कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध तो महाभारत के महानतम युद्धों में से एक था। इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु उस युद्ध से पूर्व एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में शायद ही किसी को ज्ञान हो। उस युद्ध से पहले केवल कौरव और पांडव का ही विभाजन नहीं हुआ था, बल्कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, गंधर्व, पिशाच, नाग, असुर और यहाँ तक कि देवों का भी विभाजन हो गया था। कोई अर्जुन के पक्ष में आ गया था और कोई कर्ण के। किसके पक्ष में खड़े थे महादेव, ब्रह्मा और विष्णु? इसका उत्तर जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जब कर्ण ने अपनी आंखों के सामने अर्जुन के हाथों अपने पुत्र वृषसेन को मारा गया देखा, तब वह शोक और अमर्ष के वशीभूत हो अपने दोनों नेत्रों से पुत्र शोक जनित आंसू बहाने लगा। फिर तेजस्वी कर्ण क्रोध से लाल आंखें करके अपने शत्रु धनंजय को युद्ध के लिए ललकारता हुआ रथ के द्वारा उनके सामने आया। वे दोनों पुरुष से रथ पर विराजमान और रथियों में श्रेष्ठ थे। दोनों ने विशाल धनुष धारण किए थे। एक के सारथी श्री कृष्ण थे तो दूसरे के शल्य। उन दोनों महारथियों के रूप एक से ही थे। दोनों ही महान बलशाली थे। दोनों एक दूसरे का वध करना चाहते थे और परस्पर विजय पाने की अभिलाषा रखते थे। तदंतर अंतरिक्ष में स्थित हुए समस्त भूतों में कर्ण और अर्जुन की जय पराजय को लेकर परस्पर आक्षेप युक्त विवाद और मतभेद पैदा हो गया। सब लोग परस्पर भिन्न विचार व्यक्त करते सुनाई देने लगे। आकाश की अधिष्ठाता देवी माता के समान कर्ण के पक्ष में खड़ी थी, परंतु भूदेवी माता की भांति धनंजय की विजय चाहती थी। असुर, यातुधान और गुहक ये सब ओर से प्रसन्नचित हो कर्ण के ही पक्ष में आ गए थे। और वहीं मुनि, चारण, सिद्ध, गरुड़, पक्षी और इतिहास पुराण सहित संपूर्ण सर्पगण अपने वंशजों सहित कद्रु की संतानें, विशैले नाग, ऐरावत, सौरभेय और वैशालेय सर्प ये सब अर्जुन के पक्ष में हो गए थे। छोटे छोटे सर्प कर्ण का साथ देने लगे। वसु, मरुदगण, साध्य, रुद्र, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, सोम, पवन और 10 दिशाएं अर्जुन के पक्ष में हो गए एवं इंद्र के सिवा अन्य आदित्य गण कर्ण के पक्ष में हो गए। वैश्य, शूद्र, सूत तथा शंकर जाति के लोग सब प्रकार से उस समय राधा पुत्र कर्ण को ही अपनाने लगे। अपने गणों और सेवकों सहित देवता, पितृ, यम, कुबेर और वरुण अर्जुन के पक्ष में थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यज्ञ और दक्षिणा आदि ने भी अर्जुन का ही साथ दिया। प्रेत, पिशाच, मांस भोजी पशु पक्षी, राक्षस, जल जंतु ये सब कर्ण के पक्ष में हो गए। देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और राज ऋषियों के समुदाय पांडुपुत्र अर्जुन के पक्ष में थे। गंधर्व एवं अप्सराओं के समुदाय भी अर्जुन की ही ओर थे। और मन को प्रिय ना लगने वाले जो दुर्गंध युक्त पदार्थ थे उन सब ने कर्ण का आश्रय लिया था। अंत काल में विपरीत भाव का आश्रय लेने वाले पुरुष में उसकी मृत्यु की घड़ी आने पर जो भाव प्रवेश करते हैं वे सभी भाव अरिष्ट एक साथ कर्ण के भीतर प्रविष्ट हुए। देव समुदायों और चारणों के साथ सिद्धगण 2 दलों में विभक्त होकर उन दोनों नरश्रेष्ठ अर्जुन और कर्ण का पक्ष लेने लगे। वे सब लोग विचित्र एवं गुणवान विमानों पर बैठकर कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध देखने के लिए आए थे। दिव्य मनीषी पुरुष वायु तथा बादलों को वाहन बनाकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए वहां पधारे थे। ब्रह्म ऋषियों और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा और महादेव जी भी दिव्य विमान पर स्थित हो उस प्रदेश में आए। उन दोनों महामनस्वी वीर कर्ण और अर्जुन को एकत्रित हुआ देख उस समय इंद्र बोल उठे, अर्जुन कर्ण पर विजय प्राप्त करे। ये सुनकर सूर्यदेव कहने लगे, नहीं, कर्ण ही अर्जुन को जीत ले। मेरा पुत्र कर्ण युद्ध स्थल में अर्जुन को मारकर विजय प्राप्त करे। इंद्र बोले, नहीं, मेरा पुत्र अर्जुन आज कर्ण का वध करके विजय श्री का वर्ण करे। इस प्रकार सूर्य और इंद्र में विवाद होने लगा। वे दोनों देवश्रेष्ठ वहां एक एक पक्ष में खड़े थे। देवताओं और असुरों में भी वहां 2 पक्ष हो गए थे। कर्ण और अर्जुन को युद्ध के लिए एकत्रित हुआ देख देवताओं, ऋषियों तथा चारणों सहित तीनों लोक के प्राणी कांपने लगे। संपूर्ण देवता तथा समस्त प्राणी भी भयभीत हो उठे थे। जिस ओर अर्जुन थे उधर देवता और जिस ओर कर्ण थे उधर असुर खड़े थे। रथ यूथपति कर्ण और अर्जुन कौरव तथा पांडव दल के प्रमुख वीर थे। उनके विषय में 2 पक्ष देखकर देवताओं ने प्रजापति स्वयंभू ब्रह्मा जी से पूछा, देव, इन कौरव पांडव के योद्धाओं में से कौन विजयी होगा? भगवान, हम चाहते हैं कि इन दोनों पुरुष सिंह को एक सी ही विजय हो। प्रभु, कर्ण और अर्जुन के विवाद से सारा संसार संशय में पड़ गया है। स्वयंभू,
आप हमें इसके विजय के संबंध में सच्ची बात बताइए। देवताओं की वह बात सुनकर देवराज इंद्र ने देवेश्वर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके ये निवेदन किया, भगवान, आपने पहले कहा था कि इन दोनों कृष्णों की विजय अटल है। आपका वह कथन सत्य हो, आपको नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तब ब्रह्मा और महादेव जी ने देवेश्वर इंद्र से कहा, महात्मा अर्जुन की विजय तो निश्चित ही है। इंद्र, इन्हीं सव्यसाची अर्जुन ने खांडव वन में अग्निदेव को संतुष्ट किया था और स्वर्ग लोक में जाकर तुम्हारी भी सहायता की थी। कर्ण दानव पक्ष का पुरुष है, अतः उसकी पराजय करनी ही चाहिए। ऐसा कहने पर निश्चित रूप से देवताओं का ही कार्य सिद्ध होगा। देवेश्वर, अपना कार्य सभी के लिए गुरुतर होता है। महामना, अर्जुन सदा सत्य और क्रोध धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, अतः उनकी विजय अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है। शतलोचन, जिन्होंने महात्मा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट किया है, उनकी विजय कैसे नहीं होगी। साक्षात जगदीश्वर भगवान विष्णु ने जिनका सारथ्य किया है, जो मनस्वी, बलवान, शूरवीर, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और तपस्या के धनी हैं, उनकी विजय क्यों ना होगी। सर्वगुण संपन्न महातेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन संपूर्ण धनुर्वेद को धारण करते हैं, अतः उनकी विजय होगी ही, क्योंकि वह देवताओं का ही कार्य है। श्री कृष्ण और अर्जुन के कुपित होने पर यह संसार कहीं टिक नहीं सकता। पुरुष प्रवर श्री कृष्ण और अर्जुन ही निरंतर जगत की सृष्टि करते हैं। ये ही प्राचीन ऋषि नर और नारायण हैं। इन पर किसी का शासन नहीं चलता। ये ही सबके नियंता है, अतः ये शत्रुओं को संताप देने में समर्थ है। देवलोक अथवा मनुष्य लोक, इनमें कोई भी इन दोनों की समानता करने वाला नहीं है। देवता, ऋषि और चारणों के साथ तीनों लोक, समस्त देवगण और संपूर्ण भूत इनके ही नियंत्रण में रहने वाले हैं। वह कर्तन करण श्रेष्ठ लोक प्राप्त करे, परंतु विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही हो। कर्ण द्रोणाचार्य और भीष्म जी के साथ वसुओं अथवा मरुद गणों के लोक में जाए अथवा स्वर्ग लोक ही प्राप्त करे। देवादिदेव ब्रह्मा जी और महादेव जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने संपूर्ण प्राणियों को बुलाकर उन दोनों की आज्ञा सुनाई। इंद्र का वचन सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गए और हर्ष में भरकर श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। कर्ण और अर्जुन का अनुपम द्वैरथ युद्ध देखने की इच्छा से देवता, दानव, गंधर्व सभी वहां खड़े हो गए। वहां एकत्रित हुए संपूर्ण जगत के वीर पृथक पृथक शंख ध्वनि करने लगे। वीर श्री कृष्ण और अर्जुन ने तथा शल्य और कर्ण ने भी अपना अपना शंख बजाया और इस प्रकार अर्जुन और कर्ण का वो महान अंतिम युद्ध आरंभ हो गया। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।